हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध रहस्यमय मंदिर। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय समाज तंत्र विद्या या काली शक्तियों और जादू टोने जैसी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। तर्क विज्ञान अपनी समाज में अपनी पहुंच बना लेने के बावजूद आज भी कई ऐसे पर्सन हैं जिनका जवाब न तो विज्ञान के पास है और ना ही किसी के तर्क वितर्क के जरिए ऐसी घटनाओं का वजह समझी जा सकती है। जिस देश में हमेशा से ही तंत्र विद्या का महत्व रहा हो, वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो क्यों हुई, कैसे हुई, उनके पीछे की क्या वजह है, यह सब सवाल मस्तिष्क में चोट करते हैं, लेकिन इनका जवाब कोई भी नहीं जान पाता। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताएंगे जहां तंत्र साधना से जुड़े कई ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। देश का पहला शून्य मंदिर, जिसे गुरु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा ही स्थान है जहां कई वर्षों तक तंत्र साधना की जाती रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। सच यही है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ तंत्र साधना के लिए या उद्देश्य से ही करवाया गया था। 3 मंजिली इस मंदिर का हर दरवाजा, यहाँ तक कि इसकी आकृति भी अष्टकोणीय है। पुरातत्व वैज्ञानिक और इतिहासकार और यहाँ तक जादू टोना करने वाले सिद्ध व्यक्ति भी यह जानने की कोशिश में थे कि इस मंदिर में कौन कौन सी तांत्रिक क्रियाएं होती थी। क्षेत्रीय जानकारों का कहना है कि इसके हर तल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति है। प्रथम तल पर गुरु वशिष्ठ और दूसरे तल पर राधा और तीसरे तल पर किसी भी देवता की मूर्ति नहीं है, इसीलिए इसे शून्य का प्रतीक माना जाता है। बंगाल के तत्कालीन महाराज जय नारायण घोषाल ने जब सन 1814 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तब यह 84 बीघा जमीन पर फैला था, लेकिन अब इसका ढांचा टूटने लगा है। योग और तंत्र साधना करने के उद्देश्य से बनाए गए ऐसे मंदिर भारत में 2 ही हैं। पहला मंदिर बंगाल के हेस्त्री में स्थित है और दूसरा मंदिर दक्षिण भारत के भदलपुर में है। योग साधकों और तांत्रिकों का मानना है कि इस मंदिर के तीनों तलों पर स्थित मंदिरों में सबसे ज्यादा अहमियत शून्य मंदिर का ही है, क्योंकि शून्य को ही प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी तपस्या है। ब्रह्मांड शून्य है और पृथ्वी भी शून्य है। उनका कहना है कि शून्य की साधना अद्भुत है। इसका संबंध सीधा ईश्वर से पर केंद्रित है, इसीलिए शून्य को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा साधक है। तंत्र साधना करने वाले का कहना है कि कोई भी साधना तभी पूरी मानी जाती है जब आपका गुरु या कोई मार्गदर्शक हो। पहले तल पर गुरु और तीसरे तल पर शून्य का होना का यही मतलब है। इस मंदिर के भीतर बंगाल भाषा में गुरु के नाम का अर्थ भी बताया गया और कुछ ऐसी भी मूर्तियां बनी हुई हैं जिनके पीछे आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।